जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 58 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, त्रिभुजाकार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? 92वां, 71वां, 101वां और 94वां। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 92वां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 5 जून को, 7 अप्रैल को और 11 जुलाई को। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उल सिराज और नियाउद्दीन बरनी। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मिनहाज उस सिराज, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 25 से 28। तो देखिए हमारा टोटल कितना मौलिक अधिकार है। तो टोटल मौलिक अधिकार है हमारा 6। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22 है, 19 से 22 है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 है। उसके बाद 29 और 30 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, 5वां। और सबसे महत्वपूर्ण 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आत्मा भी बोले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? नागोया, ओसाका, कावासाकी और टोक्यो। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओसाका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B2। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विटामिन B2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल, बैंकॉक थाईलैंड। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाका, जो कि बांग्लादेश का राजधानी है। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं,
IUCN बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? राज्य समिति, राजा मन्नार समिति, दत्त समिति और कोठारी समिति। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कोठारी समिति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 11 प्रश्न है कि किस विटामिन के कमी से हेमरेज होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष बनाई गई? 1995 में, 2000 में, 2001 में, 2005 में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2001 बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दें। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइए 15 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कहाँ स्थित है आपको बताना है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भागलपुर में, समस्तीपुर में, पटना में और गया में। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पटना में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मैग्नेलियम का मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, किसका ये मिश्र धातु है आपको बताना है। मैग्नीशियम और टीन की, मैग्नीशियम और टीन की, एल्युमिनियम और जिंक की और कॉपर और मैग्नीशियम की। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। 18 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 429, 409, 489 और 505। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 389 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1961 को और 4 अगस्त 1966 को। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1949। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं,
अगलुहास और ब्राज़ील की धारा। ये क्या है? गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? प्रयार नदी केरल में, बानस नदी राजस्थान में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में और रावी नदी पंजाब में। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा नदी है और वो किस राज्य में बहती है जिस पर कि जायकवाड़ बांध अवस्थित है। 22 नंबर प्रश्न है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? बताइए, एक प्रश्न में दो प्रश्न रखा गया है। पहला तो प्रश्न है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और दूसरा है कि कब की। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कांगो नदी, अमेजन नदी, लिम्पोपो नदी और नाइजर नदी। बताइए इनमें से कौन सा नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? कलहर, विज्ञानेश्वर, बाणभट्ट और अश्वघोष। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विज्ञानेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, जो कैंडिडेट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, फार्मस्टोन, क्लीमेंट एटली और ग्लैडस्टोन। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फार्मस्टोन, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है कि कोणीय संवेग किसके बराबर है? यानी कोणीय संवेग बराबर क्या होता है आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय वेग। संवेग बराबर क्या होता है? मास गुने वेग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी की। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में और इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, उत्सर भूमि और राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पपीते का रंग पीला किस वर्णन की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन, कैरिकाजेथिन, कैप्सिन और विटानिन। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कैरिकाजेथिन, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? किसने हटाया था? अकबर ने। और किसने इसे पुनः लागू किया था? जहांगीर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब और जहांदार शाह। बताइए 35 सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको 35 में कितने का सही जवाब दिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में मिलेगा, तो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।